Hello friends, I am Sanjay Chauhan and I welcome you all on the platform of Innovators Adda. So today in this session we'll be talking about the best books that is used for the GPAT preparation. Many of you are going for the appearing of GPAT 2022 examination. GPAT 2022 examination when I am going to record this video. First of all, I would like to say thank you to all people. You have appreciated my videos, you have watched my videos, and you have put down your valuable comments, and you have also utilized this channel for your betterment. और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जो जीपैट 2021 के एग्जामिनेशन में 2021 एग्जामिनेशन मेनी ऑफ यू पीपल हैव बीन सेलेक्टेड. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हु हैज बीन सेलेक्टेड. और जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए. एक अटेम्प्ट और आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इन जीपैट 2022 एग्जामिनेशन. एक बात मैं आपसे बोल दूं, पर्सनली अपने दिल की बात है, ये बोल रहा हूं. जीपैट इज बेसिकली अ एग्जामिनेशन. योर लाइफ इज मच मच बिगर देन अ पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. चाहे आप किसी भी चीज का एग्जामिनेशन दे, जीपैट इज अ एग्जामिनेशन, ओनली अ एग्जामिनेशन. इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ. इट इज नॉट गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर लाइफ. आपकी जिंदगी जीपैट से कई गुना इंपॉर्टेंट है और कई गुना बड़ी है, इसलिए परेशान मत होइए. पूरी दुनिया जो है होप पर टिकी हुई है. आप थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, उस पर जो है बिल्कुल एनालिसिस करिए कि क्या ऐसी चीजें हुई कि जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ, और उस चीजों को थोड़ा सा देखिए, सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहां पर कमी रह गई और उसमें सुधार करिए और बढ़ते रहिए. यही तो जिंदगी है. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दी बेस्ट बुक एसोसिएटेड विथ जीपैट प्रिपरेशन. सी, सबसे पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं कि जीपैट है क्या एग्जैक्टली. कुछ लोग अभी तक जीपैट एग्जामिनेशन को समझ नहीं पाए हैं. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन जीपैट 2022 प्रिपरेशन. Apart from that, also I have just made one or two more videos on GPAT, that how can we easily score these good marks in this examination and how we can easily crack this examination. So please go and watch these videos. Definitely you are going to get the benefit. So let's talk about first GPAT. What is GPAT? So GPAT, already you are aware, graduate pharmacy aptitude test. So if in one line I would say GPAT is an examination associated with your understanding of your basics plus facts. I hope you have understand the key सोल ऑफ दिस जीपैट एग्जामिनेशन. जीपैट एग्जामिनेशन क्या है? आपकी बेसिक्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए. इट कैन बी सूटिक्स, इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट. योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर, योर बेसिक शुड बी क्लियर. अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स, you need to understand, you need to remember some facts. So basically GPAT is all about understanding or clearing the basics. साइड बाय साइड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर द फैक्ट्स. चलिए, अब जरा हम लोग देखते हैं कि की एरियाज कौन कौन से होते हैं, सिलेबस क्या होता है जीपैट का. अभी किताब में डिस्कस करूंगा आपसे. ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट बुक्स पर ही है, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट बात करना जरूरी है आपसे. इफ यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज देयर. फ्रॉम दिस सब्जेक्ट 38 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. This pharmaceutics subject, 38 questions are being asked. From pharmacology, 28 questions are being asked. समझ गए आप लोग? From pharmacology, 10 questions, sorry, from pharmacognosy, 10 questions are being asked. So if you add up these values, it will definitely come, I think, around 1114. और ये जो 11 क्वेश्चन जो बचे हुए इन सब्जेक्ट्स में आते हैं, जिनमें से 4-5 क्वेश्चन आपके जूरिस्प्रूडेंस से आ जाते हैं. सो द मेजर सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. आपको फार्मास्यूटिक्स पर फोकस करना. यू नीड टू फोकस ऑन फार्माकोलॉजी, यू नीड टू फोकस ऑन फार्माकोग्नोसी. अंडरस्टैंड? तो इन सब को समझने के लिए, अब यानी कि इन सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें बेस्ट बुक ढूंढनी है. सो लेट्स कम ऑन दी फार्मास्यूटिक्स. The most important subject that is associated with GPAT examination is pharmaceutics. बहुत सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है pharmaceutics. So if you go through the pharmaceutics, different pharmaceutics, from different pharmaceutic subject,
द 38 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अब इनमें रेशियो डिसाइडेड नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा। You need to understand. How you need to understand? The important question, the majority of questions are being asked from the general pharmaceutics that is associated with your first semester. So the book that you need to use is Cooper's and Guns Tutorial Pharmacy. देखिए, मैं एक से ज्यादा भी बुक इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग हो सकता है स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ें, कुछ लोग हो सकता है कि आसान लैंग्वेज की इंडियन राइटर की बुक भी पढ़ें। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ, ठीक है। For general pharmacy, the best book is Cooper's and Guns. Apart from that, if you want to enhance your knowledge in pharmaceutics, if you want to enhance your knowledge in pharmaceutics, definitely you should go for Remington. Remington इसके कई कई पार्ट हैं, आप देख लेना सूटिक्स वाला पार्ट किस में है। One book is also there that is with the name of Alton. So you just put it as a third option, as a tertiary option. So your primary option for the pharmaceutics should Cooper's and Guns. आपको यहां से पढ़नी, दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड बुक्स। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और सूटिक्स अच्छे से समझनी है, यू नीड टू इनहांस योर नॉलेज, आपको अपग्रेड करना अपने नॉलेज को, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द रेमिंगटन, लेकिन जब आपके पास समय होता। देन आफ्टर दैट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फॉर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स द स्टैंडर्ड बुक इज अल्फ्रेड मार्टिन, वन ऑफ द फॉरेन राइटर, दैट इज अल्फ्रेड मार्टिन। तो आपको जो है इनकी किताब पढ़नी चाहिए। इट इज गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड बुक। लेकिन अगर ये किताब आपको समझ नहीं आ रही है, द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी टफ, देन यू शुड गो फॉर द सीवीएस सुब्रमण्यम, दैट इज इंडियन राइटर, ठीक है। बोथ बुक्स आर गुड, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद सीवीएस सुब्रमण्यम, जस्ट गो फॉर द सीवीएस सुब्रमण्यम, अंडरस्टैंड। देन फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यू नीड टू गो फॉर सीवीएस सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए द ऑन एंड ओनली बुक दैट इज लिबरमैन एंड लैकमैन. Lachman is going to be very important book for this industrial pharmacy. Then after that, for pharmaceutics, the standard book is Leon Shargel. If you are thinking for the M Pharma or MS in pharmaceutics, definitely you should read this book Leon Shargel, because अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो अगर आप फार्मास्यूटिक्स लेते हो तो दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. तो अगर आप पहले से पढ़ के जाते हो और एम फार्मा के बाद भी पढ़ते हो, डेफिनेटली दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. अगर आपको ये बुक नहीं समझ में आ रही है, डीएम ब्रह्मांकर, बहुत ज्यादा बच्चे इसी से पढ़ते हैं मोस्टली, ब्रह्मांकर इज देयर. फॉर एनडीडीएस एनके जैन बुक इज देयर, वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक फॉर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दैट इज एनके जैन. फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी एनके जैन की बुक है, ठीक है. चलिए, याद रखिए ये एनके जैन जो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी वाली एनके जैन है ये, ठीक है. और अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी डिटेल्ड में पढ़नी है तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो अनंत नारायण. दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी गुड बुक. एमबीबीएस के बच्चे, मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हैं, सब इसी को पढ़ते हैं, अनंत नारायण. इफ यू वांट टू स्टडी ओनली एंड ओनली माइक्रोबायोलॉजी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अनंत नारायण. बट अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके सिलेबस में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, देन डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द एनके जैन. चलिए, ठीक है. थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूंगा किसमें क्या क्या पढ़ना है. जैसे आपको लग रहा होगा कि सर सूटिक्स इसमें तो काफी चीजें हम लोग को पढ़नी होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे फर्स्ट ईयर में जो सूटिक्स उसमें क्या पढ़ते हो आप, इमल्सन, सस्पेंशन, जो कि बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है, एलिक्जर्स, ये सारी चीजें आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो, सिरप्स पढ़ते हो, उसके बाद फार्माकोपिया पढ़ते हो, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, सपोजिटरी पढ़ते हो, खत्म हो गई. तो आपको ये फोकस नहीं करना कि ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना, नो, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है. यू नीड टू गो फॉर दी सेलेक्टिव स्टडी. उसी तरीके से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आप रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स पढ़ लोगे. फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जितने मिल्स हैं उनके प्रिंसिपल आप पढ़ लोगे, जितने ड्रायर्स हैं उनके फंक्शन क्या है, जितने ऑपरेटर्स उनके फंक्शन क्या है. लैकमैन से आप टैबलेट पढ़ लोगे, कैप्सूल्स पढ़ लोगे, पेरेंटल्स पढ़ लोगे. 3 चैप्टर पढ़नी है, ठीक है. अब एक चीज आपको बता दूं, इन सब चीजों के लिए जो बुक जितनी भी मैं बता रहा हूं आपको खरीदने की जरूरत नहीं है. आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर सारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई, आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ लो या कहीं भी पढ़ लो. क्योंकि हर बुक से आपको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ना है. आपको खरीदने की जरूरत नहीं बुक, क्योंकि 1000, 1200, 1500 रुपए महंगी बुक है. सो डेफिनेटली आपको बुक खरीदने नहीं जाना चाहिए. कुछ सेलेक्टिव बुकें जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे केडी त्रिपाठी आपके पास होनी चाहिए. अगर लैकमैन ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. एनके जैन, आपकी जूरिस्प्रूडेंस की बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है. चलिए, बाकी दूसरे सब्जेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं. Then we are coming on the pharmaceutical chemistry.
अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई सेमेस्टर में है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक अरुण बहल की बुक है, दैट इज बहल एंड बहल के नाम से है, दैट इज वेरी गुड बुक, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इट हैज बीन रिटन। देन आफ्टर दैट फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यू कैन गो फॉर दी वोगल्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए आप इंडिकेटर वगैरह सारी चीजें, टाइट्रेशन वगैरह वहीं से आप पढ़ सकते हो आराम से। चलिए, अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो पाविया की बुक पढ़नी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो फॉर द सेलेक्टिव स्टडी। पूरी बुक नहीं खरीदनी है। अगर आप लाइब्रेरी में ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, जस्ट गो ऑन द लाइब्रेरी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो तो आप जो है सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल पे इन्वर्टर अड्डा के वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड मेनी ऑफ द बुक्स। देन फॉर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री GR चटवाल बुक इज देयर। अगेन आई वुड रिकमेंड गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। जैसे आईपीसी में क्या आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, आपको लिमिट टेस्ट पढ़ने, जैसे ऑर्गेनिक का, गडजेट अपरेटस, आयरन का, सल्फेट का, क्लोराइड का, उसके बाद जितने एंटीटेस्टिक्स के एग्जांपल क्या है, एक्सपेक्टोरेट के एग्जांपल क्या है, ये सब पढ़ने हैं। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फॉर बायोकेमिस्ट्री यू नीड टू गो फॉर यूवी सत्यनारायण बुक, अंडरस्टैंड। फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री VK Kapoor is there, but for synthesis this VK Kapoor you can go for the synthesis, but for FOIS you are if you are going to use FOIS book, it is mainly important for the SAR, structure activity relationship, structural activity relationship. For preparation of SAR topic definitely you need to recommend FOIS, it is one of the best book। थोड़ी मोटी है लेकिन आपको जो है खरीदना नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आप खरीदिए मत इन सब चीजों को, फ्रीली में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सब चीजें। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, जस्ट यूज द यूट्यूब वीडियोज एंड जस्ट सर्च ऑन द गूगल। Don't go for the buying the books for this physical chemistry. Again, coming on the pharmacology. अब pharmacology the केवल एक जो किताब सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज KD त्रिपाठी, द ऑन एंड ओनली बुक दैट इज KD त्रिपाठी, फार्माकोलॉजी KD त्रिपाठी। बट अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम भी देना साथ साथ, तो आप लिपिन स्कॉट की भी बुक खरीद सकते हो। लिपिन स्कॉट में कुछ चार्ट वाइज चीजें दी हुई हैं, ठीक है, ग्राफ वाइज चीजें दी हुई हैं, चार्ट वाइज चीजें दी हुई हैं, तो उस चार्ट को, उस टेबल को पढ़ना है लिपिन स्कॉट में, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो यू नीड टू स्टिक ऑन वन एंड ओनली सोर्स, दैट इज KD त्रिपाठी, ठीक है। इसमें भी सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और अपनी फार्माकोलॉजी अच्छी करनी है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द लिपिन स्कॉट। अगर उसमें पैथोफिजियोलॉजी, डिसीजेस कौन सी कैसे हो रही है, अस्थमा कैसे हो रहा है, सारी चीजें कैसे हो रही हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द डिसीजेस, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द रॉबिन्स। हर्ष मोहन बुक इज आल्सो देयर फॉर द इंडियन राइटर्स, बट रॉबिन्स इज गोइंग टू बी वेरी गुड बुक। मेडिकल स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि आपकी यही जीपैट प्रिपरेशन आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी यूज कर रहे हो, फार्मासिस्ट के लिए भी यूज कर रहे हो, तो जब पढ़ाई एक ही बार आपको ढंग से करनी है, तो आप अच्छी किताब से पढ़िए ना, रोड छाप वाली किताब से मत पढ़िए। आप रोड छाप अगर किताब से पढ़ेंगे तो रोड छाप ज्ञान भी आपका होगा। जस्ट गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक, टेक सम टाइम फॉर द स्टडी। फार्माकोग्नोसी, जस्ट गो फॉर द CK Kokate बुक, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए ऑन एंड ओनली NK जैन की बुक, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई मत लीजिए, कोई भी किताब मत लीजिए, NK जैन इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। और अपनी खुद की भी खरीद लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा KD त्रिपाठी लेटेस्ट एडिशन, आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। NK जैन आप DI का एग्जाम देंगे, वहां भी आपके लाइफ लॉन्ग आने वाली। कुछ किताबें, 3 से 4 किताबें जो आपके पास खुद की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें जो सबसे अच्छी बुक है वो है BD चौरसिया। इसके कई पार्ट होते हैं, ठीक है, ये मेडिकल स्टूडेंट इससे पढ़ते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट करनी है, आप इंटरेस्टेड हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू शुड गो फॉर द BD चौरसिया, जो MBBS के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा सिंपल चाहते हो तो जस्ट गो फॉर टोटोरा। दिस बोथ बुक्स आर वेरी स्टैंडर्ड बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ नर्सिंग के बच्चे, कुछ फार्मेसी के बच्चे, दे आर आल्सो गोइंग टू प्रेफर विल्सन। आई वुड रिकमेंड जस्ट स्टिक टू द वन सोर्स, एक सोर्स पे पढ़िए, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक किताब को बार बार पढ़िए, ना कि 50 किताबें पढ़िए, ठीक है। 50 किताबें तभी आप पढ़िए अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन सिलेक्शन आपका एक ही किताब कराएगी अच्छे से। अब राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी स्टडी के लिए, ठीक है।
बाकी जो भी इक्के दुक्के किताबें बच गई हैं उसको आपको समझने की, खरीदने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर द बुक्स आई हैव डिस्कस दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू पीपल, ट्रस्ट मी. अब किताबें तो आपने ले ली, क्योंकि किताबें दिस आर गोइंग टू बी द मेजर पार्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द जीपैट एग्जामिनेशन, डीआई एग्जामिनेशन. लेकिन व्हाट कुड बी द राइट स्ट्रेटेजी टू स्टडी? क्या किताब को क्या पन्ना बाई पन्ना पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना? नो, दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर प्रिपरेशन. आपको ऐसा नहीं करना है. कोई भी कोचिंग आपको बताए, कुछ भी बताए, इस तरीके से नहीं पढ़ना है. यू हैव टू गो फॉर दी सेलेक्टिव स्टडीज. डिटेल स्टडी आपने ऑलरेडी सेमेस्टर में कर लिया है. यू आर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर. इफ यू आर गोइंग फॉर द अपीयरिंग ऑफ जीपैट 2022 और एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द सेलेक्टिव स्टडी. सो व्हाट कुड बी द राइट स्ट्रेटेजी टू स्टडी? सही तरीका क्या होगा पढ़ने के लिए, वो जरा समझते हैं हम लोग. स्टडी ओनली selected chapters and selected topics. आपका भटकाव, आपको इधर भी भटकाव होगा, इधर भी आप डायरेक्शन लेस होगे, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द ऑन एंड ओनली सोर्स. केवल एक सोर्स पढ़ने. मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्टिक टू द ऑन सोर्स. एक सोर्स पर स्टिक करिए, उसी को बोलते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स. रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे. एक किताब को बार बार पढ़िए. गो फॉर द मल्टीपल रिवीजन. बार अलग अलग किताबों को मत लीजिए. अलग अलग किताबों को तभी लीजिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो चीजों को सीखने को, तब आप जो है एक्स्ट्रा किताब लीजिए. हाउ, कैसे कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. याद रखिए, जीपैट में आपके 35 to 36 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आ रहे हैं पूरे फाइनल ईयर में. आई वुड रिकमेंड, आप सिलेबस कैसे समझेंगे? पूरा डाउनलोड नहीं करेंगे, समझ गए आप सिलेबस इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं. जीपैट में तो आपको 35 से 36 सब्जेक्ट, 33 to 36 सब्जेक्ट विल बी देयर, बट सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं. क्यों? क्योंकि कट ऑफ आपका कितना जा रहा है? 45-50 क्वेश्चन. आउट ऑफ 125 क्वेश्चन आपको केवल 45-50 सही करने हैं. अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन नेट करेक्ट सही होने चाहिए. पूरा तो आपको पढ़ के ही नहीं जाना है, समझ गए आप? यू हैव टू गो फॉर द सेलेक्टिव स्टडी. दैट इज द मेन स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन. कोचिंग हो चाहे कोई भी, आपको लगातार बैक टू बैक पढ़वाते रहते हैं कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट ब्लंडर. सिलेबस को आप अंडरस्टैंड करिए. कैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे? पिछले साल के पेपर को एनालाइज करिए कि सूटिक्स में कहां से सवाल आ रहा है, फार्माकोलॉजी में किस टॉपिक से सवाल आ रहा है. दैट इज गोइंग टू बी योर सिलेबस. बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन, बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, यू नीड टू क्रिएट योर ओन सिलेबस. मैंने आपको ऑलरेडी एक टॉपिक बना के दिया हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस. ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो. देन आफ्टर दैट, when you go for the analysis of previous year question paper, identify the core areas. सूटिक्स में कहां से क्वेश्चन? टैबलेट्स इज देयर, पैरेंट्रल्स इज देयर, कैप्सूल्स इज देयर. इन टैबलेट, व्हाट आर द स्पेसिफिक देयर क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क? प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, कोटिंग ऑफ टैबलेट, डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट. 4 मेजर एरियाज दे आर गोइंग टू आस्क. अब कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, चाहे डीआई का एग्जाम हो, चाहे फार्मासिस्ट का कोई भी हो, टैबलेट के ऊपर यू नीड नॉट टू बी गो फॉर द पीएचडी ऑन टैबलेट. यू नीड टू गो फॉर द सेलेक्टिव स्टडी. यही आपका सिलेबस है. देन आफ्टर दैट, डिजाइन योर ओन स्मार्ट सिलेबस आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस. देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट यू डू? Some key tips I'm going to give you. How you can start your preparation. If you have already started, how you can compile your preparation, how you can summarize your preparation, how you can best utilize your resources. I'm just going to give you some short tips. First thing, once you have decided the book, because books are going to be a key deciding factor, because they are going to give you the quality study, they are going to give you the good content, they are going to enrich your knowledge. So definitely book is going to play a very important role. इसीलिए कह रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग, रोड छाप बुक मत पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, समय लिए. ठीक है? अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करिए. अब आपको पता है कि सूटिक्स में क्या पढ़ना है. Then just pick up the book and go for that, go and search that topic in that chapter and study that tablet, study that chapter, but with the limited source.
लिमिटेड सोर्स होंगे तो इससे क्या होगा, रिवीजन आप ज़्यादा कर पाओगे। अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ता है। अगर आप 4 किताबें शूटिंग्स के लिए पढ़ोगे, लास्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज, यू आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट। So please, I am requesting you, stick to the one and only source. If you want to enrich your content, apart from one, you can go for the second one. लेकिन दूसरी से ज़्यादा तीसरी किताब मत खरीदिए। Then after that, you have studied any topic, then practice that studied topic. Suppose you have studied tablets today, then you should have the question bank of different subject and different topics. तो क्वेश्चन के आप टैबलेट्स के क्वेश्चन ढूंढिए और जो आपने पढ़ा है उसको लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। और पिछले साल के जो जीपैट के क्वेश्चन है उसको देखिए आप, क्योंकि उसमें जो जीपैट में टैबलेट के क्वेश्चन आए हैं, जो आपने पढ़ाई की है, क्या वो हो रहा है उससे, क्या वो क्वेश्चन लग रहे हैं आपसे, आर यू एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। इस तरीके से डेफिनेटली अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, यू आर गोइंग टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस। और एग्जाम में जो है कॉन्फिडेंस का ही खेल है। फोकस ऑन मल्टीपल रिवीजन, अगर आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हो, डेफिनेटली 10 to 15 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू टेक एडवांटेज। याद रखिए, अगर आप रिवीजन पे फोकस करते हो, और रिवीजन कब होगा, जब आपके पास शॉर्ट नोट होंगे, जब आपके पास सिंगल रिसोर्स होगा जिसपे आपने अंडरलाइन कर रखा होगा, ठीक है। कुछ अगर आपको लगता है तो आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके जाइए, लेकिन टेस्ट सीरीज इज नॉट गोइंग टू बी मैंडेटरी। इफ यू थिंक, जस्ट गो फॉर इट, इफ यू डोंट थिंक, डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। जितनी चीजें होंगी उतना आप कंफ्यूज होगे। देन आफ्टर दैट गो एंड क्रैक द एग्जामिनेशन। लास्ट टिप्स I would like to suggest you from my own experience that self-belief and confidence is the key to achieve any success. दुनिया का कोई एग्जामिनेशन दे लीजिए, चाहे आपके इंडिया में सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन दैट इज यूपीएससी, चाहे यूपीएससी आप दे लीजिए, चाहे एसएससी दे लीजिए, चाहे आप जीपैट दे लीजिए, चाहे आप नीट दे लीजिए, चाहे आईआईटी का एग्जाम दे लीजिए, सेल्फ बिलीव इज द अटमोस्ट क्राइटेरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज सेल्फ बिलीव। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। देखिए, सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक एटीट्यूड, एक घमंड होता है। मैं कर सकता हूं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सेल्फ बिलीव। केवल मैं ही कर सकता हूं, दैट इज घमंड, इट शुड नॉट बी देयर। सो बिलीव इन योर सेल्फ, लेकिन घमंड मत रखिए किसी चीज का, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए, और कॉन्फिडेंस कैसे होगा, जब चीज आप पढ़ोगे अच्छे से, उसको लगाओगे, योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बूस्ट अप। सो 2 things are required for the GPAT examination, 2 to 3 things. Clear your basics with the fact, have faith in yourself, have faith in your preparation. You should have the confidence at the time of examination. अगर आपको लग रहा है कि आप घबरा रहे हो एग्जामिनेशन से पहले, अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं याद आ रहा है, then it is going to be normal. ये सभी के साथ होता है। वो आपकी घबराहट तभी तक होगी जब तक क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में नहीं होगा, जब तक डेस्कटॉप पे क्वेश्चन आपके सामने नहीं होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपकी घबराहट धीरे 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 शांत हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट पैनिक, आप उस पैनिक को मत ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बारे में चिंता मत करिए। आपकी घबराहट केवल एग्जामिनेशन हॉल में बैठने तक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता नहीं आएगा तो और घबराहट बढ़ जाए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद जब क्वेश्चन लगने लगेंगे, डेफिनेटली विल फील रिलैक्स। सो दीज आर सम शॉर्ट टिप्स फ्रॉम माई साइड. If you like our videos, definitely you should subscribe the Innovators Adda channel. और आपका सब्सक्रिप्शन ही, आप लोग जब कमेंट करते हो तो डेफिनेटली गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड गिव्स मी बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन एक महसूस होता है आपके कमेंट से कि नहीं, हाँ। और ख़ास करके जब आपकी सक्सेस जर्नी में कुछ मेरा इनपुट आपके लिए हेल्पफुल होता है, डेफिनेटली ये मेरे लाइफ के लिए सबसे अच्छा लम्हा होता है हमेशा, जब मेरे द्वारा पढ़ाए हुए या मेरे द्वारा गाइडेड बच्चे कहीं सेलेक्ट होते हैं। आप मुझे क्रेडिट दीजिए, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर करिए, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करिए और डेफिनेटली आप अच्छा ही करेंगे, मुझे विश्वास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। थोड़ा सा बीच में वीडियोस नहीं आ पाई थी, उसका कारण मैंने आपसे बताया हुआ था। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर तो है ही। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपका ही फायदा होगा। उस पर कुछ पोस्ट भी डालता रहता हूँ, कुछ किताबें भी मैंने डाली हुई, नोट्स भी डाला हुआ है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।